नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं शानदार दिखने वाले इस किड्स गाउन की। ये किड्स गाउन मैंने बहुत ही कम फैब्रिक में बनाया है। थोड़ा बहुत बचा हुआ फैब्रिक था। आप मार्केट से लाओ तो 2.5 मीटर फैब्रिक में ये गाउन बनाया जा सकता है। तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ वीडियो में बताऊंगा। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं कटिंग और स्टिचिंग की। तो आज जो किड्स गाउन हम बना रहे हैं 4 इयर्स की बेबी के लिए बना रहे हैं। उसमें लेंथ है हमारे पास 32। ऊपर की चोली हम बनाएंगे 10 + 1 इंच ऐड करके बनाएंगे। और नीचे का सर्किल 22 + 1 इंच ऐड करेंगे। चेस्ट है 18 + 4 इंच लूज। और वेस्ट है 16 + 2 इंच लूज। पीछे हम चेन लगा कर बनाएंगे। और शोल्डर है 8 इंच। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक है मेरे पास 2.5 मीटर। शाइनिंग का फैब्रिक है 1.5 मीटर। और कॉटन लाइनिंग है 2 मीटर। और ऊपर चोली के लिए 1/2 मीटर के अप्रोक्स मेरे पास शाइनिंग का फैब्रिक है। उससे हम चोली बनाएंगे और डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले सर्किल की कटिंग के लिए हमने अपने मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में लगा लिया है। ये साइड एक तरफ से पैक और एक तरफ से ओपन है। और ये साइड दोनों तरफ से पैक है। वेस्ट है हमारी 18। उसके लिए ऊपर से मैंने 7 पे मार्क करके राउंड बनाया है। और हमारी वेस्ट 18 है तो उसका 1/4 होता है 4.5। तो हमें एक 4.5 पे मार्क करना है। ये हमारी वेस्ट हो जाएगी। और उससे आगे 1.5 इंच अपना मार्जिन होगा लूज और टाइट के लिए। और सर्किल की लेंथ रखनी है हमें 23। तो मैंने पहला मार्क इधर 23 पे किया है। और राउंड बनाते हुए जो साइड पैक है उस साइड मैंने मार्क को 1/2 इंच कम कर दिया है 22.5। तो इस तरह से हमें अपने सर्किल की कटिंग करनी है। और इसी तरह इससे 1 इंच कम 22 पे शाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करनी है। और उससे 1 इंच कम 21 पे कॉटन लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो मेन सर्किल और शाइनिंग के सर्किल हमने कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद एक शॉर्ट सर्किल हमें कटिंग करना है मेन फैब्रिक में। जो बड़ा सर्किल था हमारा उसकी लेंथ थी 23। तो इसकी लेंथ मैं रखूँगा 18 इंच। ऊपर से 7 पे मार्क करके उसी तरह वेस्ट के लिए राउंड बनाया है। और नीचे का जो सर्किल है उसकी लेंथ ले रहा हूँ मैं 18। पूरा राउंड 18 पे बनाया है। तो इस तरह हम इस सर्किल की भी कटिंग कर लेंगे। तो सारे सर्किल की कटिंग करने के बाद अब हम चोली की कटिंग करेंगे। तो कॉटन लाइनिंग को लगाया है मैंने। नीचे जो फैब्रिक है वो ओपन है अपने बैक के लिए। और 1/2 इंच से थोड़ा कम मैंने चेन के लिए एक्स्ट्रा रखा है। वाइट चौक से किया हुआ मार्क आपको दिख रहा होगा। और फ्रंट के लिए जो अपना फैब्रिक है वो पैक है। वो 1/2 इंच से थोड़ा कम है। वो आगे की तरफ है। चेन का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमें फ्रंट में एडजस्ट नहीं करना है। तो लेंथ है हमारी चोली की 11। तो पहला मार्क मैंने 11 पे किया है। और शोल्डर है हमारे 8। तो शोल्डर के लिए मैंने 4.5 पे मार्क किया है। और आर्म होल के लिए 4.75 पे मार्क किया है, क्योंकि शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूँ। और चेस्ट है हमारा 22। तो मैंने 5.5 पे मार्क किया है। और वेस्ट है 18। तो 4.5 पे मार्क किया है। और आगे 1.5 इंच मार्जिन है। आर्म होल का राउंड बना लिया है। और नेक है वो फ्रंट का रखूँगा मैं 3 इंच। तो 3.25 पे मार्क किया है। और बैक का रखूँगा 1.5। तो मैंने 1.75 पे एक मार्क कर दिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा। बैक का नेक हम बाद में यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। मैं वी नेक बना रहा हूँ फ्रंट में। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और नेक की चौड़ाई रखी है मैंने 2.5 इंच।
तो इस तरह हमें कटिंग करनी है। फ्रंट और बैक की कटिंग एक साथ ही हो जाएगी। तो इस तरह से चोली की कटिंग हमारी हो गई है। फ्रंट में हल्का सा शेप मैंने लगाया है और मैं स्लीवलेस बनाऊंगा। अगर आप स्लीव्स लगाना चाहें तो आर्म होल चेक करके स्लीव्स लगा सकते हैं, और कोई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग स्लीव्स लगाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और ये हमारा शाइनिंग का फैब्रिक है। इसमें हम पहले चोली कटिंग कर लेंगे। अपने चोली कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक बचेगा उसे हम सर्किल की डिज़ाइन में काम में लेंगे। तो ऊपर चोली के लिए जो हमारा फैब्रिक था उसमें हमने चोली की कटिंग कर ली है। उसके बाद जो फैब्रिक बचा है उसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। जिस तरह हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं 4 फोल्ड में, ये सर्किल हमारा डबल फोल्ड होगा, 4 फोल्ड नहीं होगा। तो ये अपने शाइनिंग के फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया है। आपको पहले बताया था कि 4 फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ डबल फोल्ड करना है। और ऊपर से एक मार्क किया मैंने 4 इंच पे, और इसका राउंड मैं चेक करके बताता हूँ, आपको आ रहा है 3 इंच। तो ये हमारा 6 इंच का सर्किल बनेगा ऊपर से वेस्ट के लिए। और ऐसा ही एक राउंड हम यहाँ भी कटिंग करेंगे तो डबल हो जाएंगे हमारे। इसको हम आपस में मैच करते हुए लगाएंगे ऊपर से। और जो मार्क किया है मैंने वो किया है 14 इंच पे। तो ये जो छोटे सर्किल होंगे हमारे दो, ये 14 इंच के है। दूसरा भी हमें इसी तरह कटिंग करना है। ये साइड अपने पैक है और ये साइड ओपन है। जो ओपन साइड है उस पे हमें मार्क करते हुए उसको राउंड कर लेना है इस तरह से। इस तरह से राउंड होने के बाद हमारी कटिंग राउंड में ही होगी। और जब हम 1 इंच की बोन पट्टी लगाएंगे तो ये हमारा वेस्ट में हिस्सा पैक होगा, और यहाँ से बोन पट्टी स्टार्ट होते हुए पूरे राउंड में बोन पट्टी लगेगी। तो स्टिचिंग के वक्त सबसे पहले हम अपने सर्किल में बोन पट्टी लगाएंगे। तो ये नीचे की तरफ सीधी साइड है और बाहर की तरफ अपोजिट साइड है। और बोन पट्टी पे मैं टेप लगाता हूँ स्टार्टिंग में और लास्ट में, ताकि इसके जो नायलॉन के रेशे हैं ये बाहर निकल के अपने फैब्रिक को ख़राब करते हैं, तो उससे अपना सही रह सके फैब्रिक। तो 1/2 इंच से थोड़ा कम अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें स्टिच करना है। सिंगल स्टिच में अपने बोन पट्टी लग गई है। अब इसको हमें डबल फोल्ड में स्टिच करना है। तो ये 1 इंच की पट्टी 1/2 इंच की हो जाएगी। सर्किल बिल्कुल तैयारी हो गया है बोन पट्टी लग के। इसी तरह हमें अपना छोटे वाला जो सर्किल है उसको भी तैयारी कर लेना है। और जो चोली के फैब्रिक में हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कटिंग किए थे 2 राउंड, वो भी मैंने बोन पट्टी लगा के तैयारी कर लिए हैं। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ अपने जो राउंड आता है लेंथ और राउंड को मैच करते हुए हमने कटिंग किया था। वहाँ पे जब हम बोन पट्टी लगाते हैं तो बोन पट्टी को थोड़ा हमें टाइट करके लगाना होता है, तो फिनिशिंग के साथ लग जाती है अपने बोन पट्टी। दोनों सर्किल अपनी तैयारी है। तो इनको हमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वेस्ट में जहाँ हम जॉइंट लगाएंगे इनको, तो बिल्कुल बराबर हमें इस तरह से सेट कर लेना है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। और इसका सर्किल भी हमारा जो फ्रंट का सर्किल आएगा 9 इंच, उससे छोटा रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। ये वेस्ट की तरफ से हमारा सर्किल जॉइंट हो गए हैं दोनों। इस तरह से इसकी मैं वेस्ट आपको चेक करके दिखा देता हूँ। वेस्ट हमारी थोड़ी कम या ज़्यादा रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 इंच से कम रहनी चाहिए अपनी जो वेस्ट का मेजरमेंट है। ये 8 इंच तैयारी है। तो हमें इसी तरह से इस डिज़ाइन को अपने सर्किल पे साथ में अटैच करना है। तो ये जो नीचे कॉटन लाइनिंग की कटिंग मैंने की थी उस पर कैन कैन लगा ली है। कॉटन लाइनिंग की कटिंग मैंने कैसे की है
इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि शाइनिंग का जो अपने फैब्रिक होता है उससे इसका सर्किल कम होता है। तो किस तरह कटिंग की जाती है और कैन कैन लगाई जाती है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ये अपने शाइनिंग का फैब्रिक है जिसको नीचे से फोल्ड किया है मैंने और अपने कॉटन लाइनिंग के ऊपर रखा है। ये मैंने अपना जो मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक है बड़ी साइज का, ये अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक पे रख दिया है। नीचे से इस पे हमने बोन पट्टी लगा के तैयारी किया है। और ये जो छोटा सर्किल हमने कटिंग किया था 5 इंच शॉर्ट, इसको भी मैंने अपने दूसरे सर्किल पे रख दिया है। इन सब को वेस्ट की तरफ से हमें जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हम सेंटर निकालेंगे और फ्रंट की तरफ हमें जो छोटा पैटर्न कटिंग किया था चोली वाले फैब्रिक पे वो हमें लगाना है। अपने चारों फैब्रिक को बराबर रखते हुए वेस्ट की तरफ से हमें इनको स्टिच कर लेना है। तो वेस्ट की तरफ से अपने सभी सर्किल मैंने जॉइंट कर लिए हैं और ये सेंटर है फ्रंट और बैक के लिए। तो इससे 1.5 इंच मार्जिन का मार्क किया है मैंने, छोटा दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा, इतना अपने मार्जिन में सेट हो जाएगा। उसके बाद जो गैप बचा है उस गैप पर हमें इस सर्किल को अपने जो तैयारी किया था इसको जॉइंट करना है दोनों तरफ से बराबर दूरी छोड़ते हुए। तो यहाँ हम एक स्टिच कर लेंगे तो ये सर्किल भी अपने वेस्ट के साथ जॉइंट हो जाएंगे। ये आपको मार्क शायद कम दिखाई देगा, लेकिन जो मार्जिन के लिए मार्क हमने किया था उससे भी 1 इंच गैप छोड़ के हमें अपने वेस्ट पर इस सर्किल को जॉइंट कर देना है। तो सर्किल अपना पूरा तैयारी हो गया है। अब मैंने अपने कॉटन लाइनिंग के साथ अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक और चोली वाले फैब्रिक को अटैच कर लिया है। तो बैक में हम चेन लगाएंगे। तो फैब्रिक सीधी साइड अपने, चेन को अपोजिट साइड रखकर हम स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच में मैं चेन लगाऊंगा। तो सिंगल स्टिच में अपने चेन लग गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इस पे मैं एक डबल स्टिच करूंगा ऊपर की फिनिशिंग के लिए, ताकि ये फर है अपने चेन में फंसे नहीं। तो बैक में चेन अपनी लग गई है और फ्रंट भी मेरे पास तैयारी है। तो हमें शोल्डर की तरफ से दोनों को, फ्रंट और बैक को जॉइंट कर लेना है। तो नेक में और आर्म होल में हमें पाइपिंग लगानी है। उसके लिए पाइपिंग मैंने बना ली है। तो चेन की तरफ बराबर मार्क कर लिया है दोनों तरफ, और 1/2 इंच बाहर की तरफ रख के मैं चेन लगानी शुरू करता हूँ। एक स्टिच में अपने पाइपिंग लग गई है। अब जो बाहर की तरफ अपने मार्जिन रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें एक स्टिच और कर लेना है। अंदर की तरफ मार्जिन फोल्ड करके मैंने एक स्टिच कर ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी कट कर दिया है। अब फिनिशिंग के लिए हम ऊपर की एक स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं नेक में अपने पाइपिंग लग गई है। इसी तरह हमें आर्म होल में भी पाइपिंग लगा लेनी है अपने, और राइट साइड से फिर चोली पे हमें स्टिच करके चोली को पैक कर लेना है एक तरफ से। उसके बाद हम अपने सर्किल को चोली के साथ जॉइंट करेंगे। तो चोली को मैंने तैयारी कर लिया है, आर्म होल में भी अपने पाइपिंग लगा ली है और राइट साइड से स्टिच करके चोली को एक साथ अटैच कर लिया है। सर्किल अपने तैयारी कर लिया था और चोली भी तैयारी हो गई है। तो सर्किल को सीधी साइड और चोली को अपोजिट साइड रख के बराबर बिल्कुल हमें स्टिच करना है।
तो चोली और सर्किल अपने जॉइंट हो गए हैं। अब जो कटिंग के वक्त हमने मार्क किए थे मार्जिन के लिए, उस मार्क पे हमें स्टिचिंग करनी है। मुझे एक बार डमी पर पहनाने के लिए फ़ोटो शूट करना है, तो मैं मार्क के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, लास्ट वाली स्टिचिंग कर रहा हूँ। आप ये स्टिचिंग मार्क के अकॉर्डिंग करना। तो हम अपने हर सर्किल की स्टिचिंग अलग अलग करेंगे, इसलिए शाइनिंग वाले फैब्रिक और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ कर दिया है और कॉटन लाइनिंग बाहर की तरफ है। और लास्ट वाली कॉटन लाइनिंग को भी बिल्कुल बाहर की तरफ रख के हमें स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग अपने सिर्फ कॉटन फैब्रिक पे आएगी। तो कॉटन वाले सर्किल में हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हमें जब शाइनिंग वाले फैब्रिक पे स्टिच करना है तो अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर की तरफ रखना होगा हमें, और सिर्फ शाइनिंग वाले फैब्रिक पे स्टिच करनी है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक अंदर है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अंदर की तरफ रख के हमें शाइनिंग वाले फैब्रिक पे स्टिच करना है। और ध्यान रखना है कॉटन लाइनिंग पे अपने स्टिच नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह शाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी हम अलग अलग स्टिच कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तो इस तरह से दोनों तरफ स्टिच करने के बाद हमारा गाउन बिल्कुल तैयारी हो जाएगा। तो गाउन अपना बनके तैयारी हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने जो चोली का फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड में चारों तरफ से स्टिच करके बनाया है। ये 7 बाई 5.5 का एक तैयारी है अपने पास पीस, पूरा स्टिच किया हुआ है चारों तरफ से और सेंटर पे मार्क किया हुआ है। और ये कि छोटा पीस ऑर्गेन्जा फैब्रिक में तैयारी किया हुआ है, ये है 6 बाई 3.5 का। और एक मैंने ये पट्टी बनाई हुई है दोनों तरफ से फोल्ड करके फ्लावर बनाने के लिए। इसकी चौड़ाई बता देता हूँ आपको, 1.5 इंच चौड़ाई है इसकी सेंटर से, और नीचे से 1 इंच है, और क्रॉस में कट करके इसको स्टिच किया है। तो इन दोनों पे हमें गैदर बनाने हैं। दोनों पीस अपनी तैयारी हो गए हैं। इसको थोड़ा बहुत हम हाथ से सेट भी कर सकते हैं, और डबल हमें लगाना है। इस पट्टी का भी हमें सेंटर बनाना है। तो आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा, पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करके रख देना है, फिर इस पे हाथ से हमें स्टिच कर देना है जो बड़ा फैब्रिक है अपने पास, और फिर जो छोटा फैब्रिक है उसको। और तो इस तरह से अपना फ्लावर बन जाएगा बैक के लिए, और हाथ से हम इसको बैक पे स्टिच कर देंगे। तो अपना ये गाउन बन के तैयारी है। ऊपर मैंने रेडीमेड फ्लावर लगाया है और नीचे अपना ये सर्किल है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बैक में भी हमने फ्लावर बना के लगाया है, बैक में भी अपने फ्लावर बना के लगाया है मैंने फैब्रिक से। आगे भी आप अगर रेडीमेड उपलब्ध नहीं है आपके पास, तो बचे हुए जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसका फ्लावर बना के लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।